नमस्कार सर। सर साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? सर दास को मामचंद कहते हैं। सर आप कहाँ से हैं? देहरादून उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, मैं पहले भक्ति करता था। वैसे मैंने देव देवताओं की कभी भक्ति नहीं करी। मैं सोचता था कि भाई कोई ऐसे संत मिले मुझे जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे। तो मुझे क्या नाम, ये फिर राधा स्वामी पंत उस टाइम चरम सीमा पर था। मैंने उनसे दीक्षा ली जाकर व्यास में, और मैं 27 साल वहां पर रहा उस पंथ में। उसके बाद 2013 में मेरे को, मैं घर गया हुआ था अपने पैतृक गांव सहारनपुर में। तो मेरे को एक ज्ञान गंगा चारपाई पर मिली। मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा भाई ज्ञान गंगा कहाँ से आई? कह ले भाई ये तो हमारे पिताजी लेकर आए हैं। क्या नाम, मेरी भतीजी बोली कि वो बागड़ गए थे, क्या नाम, वो गुग्गा पूजा करते हैं, तो वहां से रामपाल के शिष्य सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने ये पुस्तक 10 रुपए में ली। तो फिर मैं आपने पढ़ी नहीं, एक नाम नहीं पढ़ी। तो मैंने वो उसी टाइम उसके एक दो पन्ना खोल कर पढ़ा। मेरे को वो कुछ उसमें इंटरेस्ट हुआ। तो हम तो अब तक जो है ना, भक्ति हमारी बिल्कुल निर्मूल थी, हम बेकार की साधना कर रहे थे। और मैंने उसी समय सुबह के टाइम एक घंटा मैंने और पुस्तक पढ़ी रात को। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से अर्ज लगाई कि आज से आप ही मेरे गुरु हो, और मेरी साधना जो है ना राधा स्वामी वाली त्याग रहा हूँ। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना मैं राधा स्वामी गया। और 2014 में फिर मैं सतलोक आश्रम गया और वहां से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ बहुत मिले, क्योंकि उस समय मेरे गले में कैंसर था। और मेरे को मालूम नहीं था कि ये परमात्मा, ये क्या नाम, ये संत रामपाल जी क्या नाम ऐसे आशीर्वाद से ये ठीक कर देंगे। तो 3 महीने हम जब हाजिरी पर जाते थे तो मेरे वहाँ पर जो वहाँ के शिष्य हैं, उन्होंने मेरी होम्योपैथिक दवाई थी वो देखी और कहने लगे कि ये क्या नाम, कि आप ये दवाई कौन सी खा रहे हो? मैंने कहा जी ये मैं होम्योपैथिक दवाई है मेरी, क्या नाम, कैंसर की चल रही है। अरे नहीं 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 नहीं, संत रामपाल जी से क्या नाम आप जो है ना प्रार्थना कीजिए और वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। ठीक है जी। तो जिस समय शाम के समय हम लाइन में लगे हुए थे, गुरु जी आए और मैंने उनसे प्रार्थना करी, गुरु जी डॉक्टर लोग ये मेरे को कैंसर बताते हैं गले में। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, कहना बेटा भक्ति करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी कोई दर्द और कोई मेरे जो गले में रुकावट थी खाने में, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एक मेरे को बवासीर थी, उस टाइम भी क्या नाम, जब मैं जाता था 3-4 बार तो मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा, मैं भक्ति करता रहा, मगर इससे ज्यादा बड़ी भक्ति कोई नहीं है। तो 2-3 साल के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा चेतन में बहुत प्रॉब्लम थी और मेरे गुर्दे भी क्या नाम वहाँ से आने के बाद थोड़े रोगग्रस्त हो गए थे। मैंने दिखाया या देहरादून महंत हॉस्पिटल में, उन्होंने देखे भाई आपके तो बहुत ज़्यादा तबीयत वो खराब है क्या नाम, और आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एडमिट नहीं होऊंगा। 70% तक पस आ चुकी थी। तो मैंने क्या नाम फिर भी गुरु जी का नाम लेकर उनसे प्रार्थना लगाई मन ही मन में, गुरु जी मैं कोई दवाई नहीं ऐसी खाऊंगा जो मेरे को यहाँ क्या नाम अस्पताल में आना पड़े। और मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना छोटा मोटा इलाज करता रहा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस टाइम मैंने दीक्षा ली थी उस टाइम मेरी सिर्फ क्या नाम इतना कमजोर था, मेरा वजन सिर्फ 45 किलो वजन था। और आज दास का वजन 55 किलो है और दास की उम्र भी 73 वर्ष की हो चुकी है। मेरे भाई को भी गले में कैंसर था और मेरी माता जी को भी उसी का कैंसर था जहाँ मेरे को था। ये हमारी वंशानुगत जो है ना बीमारी थी जी, इसलिए मैं समझ गया था कि ये बीमारी जो है ना। और मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया, वो कहने लगे भाई ये तो तुम्हें कैंसर है। तो मैं घबराया नहीं, ना मैं घर पर अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि मेरे को कैंसर है। और उसी दौरान में फिर मैं 3-4 महीने बाद हिसार पहुंच गया सतलोक आश्रम में। और वहां जाने के बाद मेरी क्या नाम सब उनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरी सब बीमारियां खत्म हो गई। अगर जो मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त नहीं करता तो आज मेरी भी वही दुर्गति होनी थी जो मेरे भाई और माता की हुई है। या तो मैं समाप्त हो चुका था, मेरी मृत्यु हो चुकी थी, या फिर मैं चारपाई पर पड़ा सड़ जाता, मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती। आज मेरी स्थिति बहुत क्या नाम अच्छी है और मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से सब ठीक ठाक है।
उनकी कृपा से। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, नशा भी करता था। ये मेरे को लत 1975 में लग चुकी थी। वहाँ के मैं एक फैक्ट्री में के कार्यरत था। वहाँ के सब कर्मचारी जो है ना, ये भांग और इसका सेवन करते थे, तो उन्होंने मेरे को ये लत लगा दी और मैं इसका इतना आदी हो चुका था कि मैंने जिस टाइम गुरु जी से दीक्षा ली उससे एक दिन पहले ये सारी चीज़ें, तम्बाकू भी और ये भांग वगैरह सिगरेट जो भी पीता था, मैं सब छोड़ दिया। मैं कम से कम भी 4-5 सिगरेट डेली पी जाता था। कम से रात को 2 सिगरेट पीता था, तब जाकर मेरे को नींद आती थी। ये 39-40 साल तक करीब नशा किया। और उसके बाद जो है ना, फिर एक बार जो है ना 4 अप्रैल को नाम दीक्षा ली थी। उसके बाद कोई मन में इच्छा नहीं हुई मैं बीड़ी पीऊँ, सिगरेट पीऊँ या तम्बाकू खाऊं। तम्बाकू भी बहुत खाता था। अब तो मुझे क्या नाम, धुएं से भी घृणा होती है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आपका कैंसर का रोग ठीक हो गया और कम से कम 40 वर्ष तक आपने नशा किया, जिसकी वजह से आपके गुर्दे में 70% तक पस रह गया था। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और आप ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर की बीमारी है, तो उन्हीं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगत समाज से मेरी यही विनती है, मेरी प्रार्थना है, जो भी जिस बीमारी से जूझ रहा है, कठिन से कठिन परेशानी में और बीमारी से जूझ रहा है, कैंसर हो, गुर्दे की बीमारी हो, भयंकर से भयंकर जो असाध्य बीमारी है, अब मेरी प्रार्थना है कि जब ये इलाज से ठीक हो सकता है तो क्या आप भी ठीक होगे? आप भी ठीक होगे। भक्ति करके देखिए कि ये शास्त्र अनुकूल साधना है, इस भक्ति में कितनी शक्ति है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने का आजकल बहुत ही सुगम और आसान रास्ता है। टीवी पर चैनल है, उन पर एक पीली पट्टी आती है, उन पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। उनसे संपर्क साधिए और वे आपको क्या नाम, आपके जो स्थानीय क्या नाम जो नामदान केंद्र है वहाँ का वो पता बता देंगे और आप वहाँ जाकर उनसे दीक्षा लो और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सच है।